नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इंसानी तारीख की वो कौन सी रात थी जब वक्त यानी टाइम थम गया था? एक ऐसी रात जब जमीन से लेकर सातों आसमानों के दरवाजे सिर्फ एक हस्ती के लिए खोल दिए गए। लेकिन उस सफर में कुछ ऐसे खौफनाक मनाजिर भी दिखाए गए जिन्हें सुनकर आज भी इंसान का दिल कांप उठता है। क्या आप जानते हैं कि मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में ऐसे लोग देखे जो तांबे के नाखूनों से अपने ही चेहरों और सीनों को नोच रहे थे? वो कौन लोग थे जिनके पेट घरों जितने बड़े थे और उनके अंदर सांप चल रहे थे? और रास्ते में वो बूढ़ी औरत कौन थी जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दी थी? और फिर वो लम्हा जब फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए और कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं यहाँ से एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह के नूर की तजल्ली से जल कर राख हो जाऊंगा। आज की इस वीडियो में हम आपको मेराज के उस अजीम सफर पर ले चलेंगे, तैयारी से लेकर वापसी तक, और जन्नत और दोज़ख के वो मनाजिर जो आपकी सोच बदल देंगे। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम मेराज के वाक़ये की वो तफसीलात बयान करेंगे जो शायद आपने पहले कभी इतनी गहराई से न सुनी हो। ये वाक़या नबूवत के 11वें साल का है, हिजरत से तकरीबन 2 साल पहले। ये वो दौर था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमज़दा थे। इसे आम उल हुज़्न, गम का साल कहा जाता है। 27 रजब की रात थी। मक्का की फिजा पुरसुकून थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचा ज़ाद बहन हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे। अचानक घर की छत खुली और वहां से जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे, उनके साथ दीगर फरिश्ते भी थे। अल्लाह ने अपने महबूब को जगाने का अंदाज भी निराला रखा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया, जिनकी ठंडक से आपकी आंख खुल गई। सफर शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ा रूहानी ऑपरेशन किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हतीम काबा के पास लाया गया। वहां जिब्राईल ने आपका सीना मुबारक चाक किया, आपका दिल निकाला और एक सोने के तश्त में रखकर आबे ज़मज़म से धोया। फिर उसे हिकमत और ईमान के नूर से भरकर वापस जिस्म अक़दस में रख दिया गया। ये इसलिए किया गया ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब मुबारक उन अजीम मुशाहिदात को बर्दाश्त कर सके जो आगे आने वाले थे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सवारी लाई गई, बुराक। ये सफेद रंग का एक जानवर था जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। इसकी रफ्तार का ये आलम था कि जहां तक इंसान की नजर जाती थी वहां ये अपना पहला कदम रखता था। अब ये तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी और सफर की पहली मंजिल जमीन पर ही थी, जहां से आसमानों की तरफ रुख होना था। आइए देखते हैं ये जमीनी सफर किस तरह का था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमराह ये सफर शुरू हुआ, लेकिन आसमान पर जाने से पहले जमीन पर कुछ मकामात दिखाए गए। इसी सफर के दौरान एक बेहद खौफनाक वाकया पेश आया। रास्ते में एक इफरीत शैतानी जिन हाथ में आग की मशाल लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करने लगा। वो चाहता था कि आपको जला दे। आप जिधर देखते वो साया मौजूद होता। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपको ऐसे कलमात न सिखाऊं कि अगर आप वो पढ़ें तो इसकी आग बुझ जाए और ये मुंह के बल गिर पड़े? फिर आपने वो दुआ पढ़ी और वो शैतानी साया फौरन खत्म हो गया। इसके अलावा रास्ते में बुराक कुछ खास मकामात पर रुका। जिब्राईल ने कहा, उतरिए और नमाज पढ़िए। पूछा गया, ये कौन सी जगह है? बताया गया, ये तैयबा है जहां आप हिजरत करेंगे। फिर कोहे तूर पर रुके, जहां अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था। फिर बैतुल लहम में नमाज अदा की, जहां ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। इस सफर के दौरान कुछ अजीब वाकयात पेश आए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान थे। रास्ते में एक बूढ़ी औरत नजर आई जो बहुत सज धज कर खड़ी थी और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ बुलाना चाहा। जिब्राईल ने कहा, हुजूर आगे बढ़ें, इसकी तरफ तवज्जो न दें। फिर एक तरफ से आवाज आई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर आइए। आपने उधर भी ध्यान नहीं दिया। बाद में जिब्राईल ने बताया, या रसूल अल्लाह, वो बूढ़ी औरत दुनिया थी। इसकी उम्र अब इतनी ही बाकी रह गई है जितनी उस बुढ़िया की थी, और जिसने आवाज दी थी वो इब्लीस शैतान था जो आपको राह से हटाना चाहता था। लेकिन फिर कुछ खुशगवार आवाजें भी आईं। एक जमात ने सलाम किया
अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर। ये हजरत इब्राहीम, मूसा और दाऊद अलैहिस्सलाम की रूहें थीं। ये जमीनी सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा और अब वही वक्त था जब ये कारवां बैतुल मुकद्दस की तरफ बढ़ा। चलिए देखते हैं मस्जिद अक्सा में क्या हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए तो मंजर ही कुछ और था। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबियाए कराम वहां मौजूद थे और सफ़ें बांधकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में थे। सवाल ये था कि इमामत कौन करेगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर आगे किया। आपने तमाम नबियों की इमामत कराई। ये वो लम्हा था जिसने साबित किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इम्तिहान के तौर पर 3 प्याले पेश किए गए, एक में पानी, एक में दूध और एक में शराब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठा लिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा, आपने फितरत को पसंद किया। अगर आप शराब उठा लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती।